शायद आप अभी एक स्टूडेंट हो, शायद आप अभी एक फ्रेशर हो, शायद आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से हो और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, आप हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में ही रह जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन काफ़ी चांस है कि ये सच हो। काफ़ी चांस है आप सेम ऐसी हैबिट को फॉलो कर रहे हो जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाए हुए है। आप सेम उन्हीं मिस्टेक्स को फॉलो कर रहे हो जो बहुत लोगों ने करी है और उन सभी लोगों ने कभी भी मिडिल क्लास ट्रैप को बाहर नहीं निकल पाए। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप की जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी और आप जहाँ पर हैं आप हमेशा वहीं पर रहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मिडिल क्लास ट्रैप होता है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अभी 50,000 रुपए कमा रहे हो महीने के और आप 50,000 रुपए में आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो और कुछ अपनी आपकी जो चाहते हैं वो भी पूरी हो रही हैं। उसके बाद आपको आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता है और आपकी सैलरी 50,000 से बढ़कर के 75,000 हो जाती है। तो आप क्या करोगे? वैसे बहुत लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनके जो सैलरी बढ़ती है उनके खर्चे भी उसी के साथ में बढ़ जाते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है वो नया बाइक ले लेते हैं, नया फोन ले लेते हैं, नया कार ले लेते हैं या फिर किसी नई जगह पे घूमने चले जाते हैं। कुल मिला के वो कुछ ऐसी डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीदने लग जाते हैं जो उनको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाए रखती है। तो ये सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रहता रहेगा तब आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहोगे। आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बाहर आना होगा। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अभी एक्स्ट्रा सैलरी को कहाँ खर्च करूंगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इस एक्स्ट्रा सैलरी से क्या क्या नई चीजें खरीद सकता हूँ, क्या क्या नई नई जगह पे घूमने के लिए जा सकता हूँ। आपको ये सोचना होगा कि इस नई सैलरी को मैं किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से इसे मैं ऐसी जगह लगा सकता हूँ ताकि मुझे आगे चलकर और भी ज्यादा रिटर्न आए। और अगर आपको ये जानना है कि आपको आपका पैसा और समय कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जहाँ पे आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसे देख करके आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको किन किन एसेट्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। आपको लायबिलिटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे जो इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं वो लायबिलिटी में पैसा लगाते हैं और वो भी ऐसी लायबिलिटी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। इंडियन मिडिल क्लास काफ़ी सारी लग्जरी चीज़ें भी खरीदती है जिनकी उनको ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्टेटस के लिए और दिखावा करने के लिए वो उन चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा आईफोन खरीदते हुए, लेकिन आपको पता है इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पे लिए जाते हैं, यानी कि 70% लोग एक्चुअली में आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो स्टेटस के लिए और दिखावा के लिए आईफोन खरीदते हैं। उसी तरीके से आपको एक और डेटा मैं बताता हूँ कि इंडिया में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जाता है वो लिया जाता है पर्सनल लोन। और ये पर्सनल लोन किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? ये पर्सनल लोन घर के रेनोवेशन के लिए, फिर किसी जगह पर घूमने जाने के लिए या फिर महंगी शादियों के लिए खर्चा जाता है। और ये सब के सब डिप्रिशिएटिंग एसेट हैं। ये इनफैक्ट ये एसेट भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी है और ये सब के सब बैड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपको पता ही होगा कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हाई रहता है। तो लोग लोन लेकर के कुछ महंगी महंगी चीज़ें तो खरीद लेते हैं, कहीं पे घूमने भी चले जाते हैं, महंगी शादियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उस लोन को चुकाने के लिए और भी ज़्यादा पैसे भरते हैं महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट पे, जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप में ही रखता है, आपको इन्वेस्ट करने का रूम नहीं देता है। और ये सब कुछ इस कारण से होता है क्योंकि हमारे इंडियंस के पास में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है। मैं पुराने ज़माने के लोगों के पास में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी थी भी, लेकिन आज के जो मिलियनर्स हैं और जो जिनजी हैं उनके फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है और ऊपर से उनको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। तो इस कारण से वो डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं और फिर कभी भी उस डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि मनी एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, आपको किस तरीके के लोन लेने चाहिए, किस तरीके के लोन आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको क्या बाय करना चाहिए, क्या बाय नहीं करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या होते हैं। लेकिन कई लोगों को ये सारी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन आज के समय में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास में इंटरनेट है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप ऑनलाइन सारी नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद अगले ट्रैप में ये
फंसते हैं जब ये मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो करते क्या है, कई लोग बस एफडी में अपना पैसा डाल देते हैं। अब एफडी में सिर्फ और सिर्फ 7% तक का रिटर्न मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप रूट 72 को लगाओ तो ये पैसा आपका डबल होगा करीब करीब 10 साल के बाद। जो देखा जाए तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। कई लोग फिक्स्ड इनकम प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स्ड इनकम प्लान में बाहर से तो ऐसा दिखाया जाता है कि आपको काफी लाखों का फायदा होने वाला है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है ये एफडी से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से खास करके पैंडेमिक के बाद म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा फेमस हुए हैं और कई लोग सिर्फ पास्ट रिटर्न देख करके म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो कितना है। उन्हें दिखता है मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ 1 या 1.5% है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में कैलकुलेट करने बैठो तो आपको पता चलेगा कि 1 और 1.5% आगे चल करके बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। और कई बार ये म्यूचुअल फंड तो एवरेज मार्केट को भी बीट नहीं कर पाते हैं, यानी जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो एवरेज रिटर्न देता है 14 to 15% का, कई बार ये म्यूचुअल फंड उसे भी बीट नहीं कर पाते हैं और उसके ऊपर से वो मेंटेनेंस चार्ज अलग से देते हैं। इसलिए स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड में मेंटेनेंस चार्ज काफी ज्यादा कम रहता है और जितना भी मार्केट रिटर्न देने वाला है उतना तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे कुछ मिडिल क्लास ट्रैप जो आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। बाय बाय।